हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह 8वां महीना है। इस माह का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करना तथा धार्मिक कथा सुनने का प्रावधान है। जिस तरह सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, उसी तरह कार्तिक महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की कथा का श्रवण किया जाता है तथा ब्राह्मणों और गरीब लोगों को धन, वस्त्र आदि दान दिया जाता है। कहते हैं कि इस माह में दिए गए दान का अगले जन्म में प्रतिफल मिलता है। प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और तुलसी की पूजा तथा दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास में किया गया स्नान, दान और तुलसी पूजा कभी खत्म न होने वाला पुण्य देते हैं। इनके प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। कार्तिक माह में दीपक जलाने से मन और आत्मा की नकारात्मकता दूर होती है। भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाने से मन से अहंकार, लालच, वासना और भौतिकतावादी दुनिया से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। साथ ही हमारी आत्मा शुद्ध होती है। कार्तिक माह में गीता, रामायण और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम तुलसी प्रिया भी है। भगवान विष्णु का तुलसी से विवाह कराना भी विशेष फलदायी समझा जाता है। कार्तिक उत्सव 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है और 15 नवंबर को इसका समापन होगा। कार्तिक माह में बहुत सारी कथाएं कही और सुनी जाती है। मैं आज आपको एक कथा सुना रही हूँ। अन्य कथाएं आपको आगे सुनाती रहूंगी। अभी जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ वह जनमानस में प्रायः सुनी जाती है। कृपया कथा को प्रारंभ से अंत तक सुनिएगा, अन्यथा इसका फल नहीं मिलता है। कहानी एक निर्धन बुढ़िया माई की है जो गांव में रहती थी। वह ब्राह्मणी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक माह का स्नान, पूजा पाठ, तुलसी पूजन किया करती थी। वह यथासंभव दान भी दिया करती थी। उसका बेटा तो माँ की सेवा बहुत करता था, किंतु बहू सास को हमेशा जली कटी सुनाती थी। इससे बुढ़िया माई बहुत दुखी रहती थी, किंतु गृह कलेश के डर से वह अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन बुढ़िया माई घर में भगवान विष्णु के नाम का माला जप रही थी। उस दिन एकादशी का व्रत था। बहू ने जली कटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। बुढ़िया माई दुखी होकर रोने लगी तो बहू ने कहा कि अपनी घड़ियाली आंसू मुझे न दिखा, जब बेटा आए तो नाटक करने बैठ जाना। फिर कहा कि सारे दिन पूजा पाठ का ढोंग करना है तो गंगा नदी के किनारे क्यों नहीं चली जाती, वहीं बैठकर आने जाने वाले लोगों को अपना दुखड़ा सुनाना। दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा आया तो बुढ़िया माई ने गंगा नदी के किनारे झोपड़ी बना देने का अनुरोध किया। बेटे ने पहले समझाया, लेकिन वह बार बार अनुरोध करने लगी। बेटे ने पूछा, माँ तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है? किंतु बुढ़िया माई ने बहाना किया कि मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, बस कार्तिक माह मैं गंगा नदी के तट पर व्यतीत करना चाहती हूँ। बेटा बहुत मातृभक्त था। माँ के बार बार आग्रह करने पर वह मान गया और माँ के लिए मेवा तथा मिष्ठान्न ले आया और कहा कि माँ सुबह स्नान करके तुम इन्हें खाती रहना, इससे तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी। उसने मेवा और मिष्ठान्न को एक डिब्बे में रख दिया। उधर बहू ने यह सब देख लिया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सामान संभालने के बहाने
चुपके से मेवा और मिष्ठान्न निकालकर खाली डिब्बे को रख दिया। बुढ़िया माई जब जाने लगी तो उसने कुटिलता से मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा, अब बढ़िया से पूजा पाठ कर महीने बाद ही आना। माई चुपचाप अपने बेटे के साथ चली गई। बेटे ने गंगा तट पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर माँ को उसमें ठहरा दिया तथा आवश्यक सामानों की व्यवस्था कर दी। विदा लेते समय उसने कहा कि बीच बीच में मैं आपसे मिलने आऊँगा। बुढ़िया माई ने दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और पूजा पाठ किया। तुलसी में दीपक जलाया और मिष्ठान्न का डब्बा खोला तो उसमें से देशी घी की खुशबू आ रही थी। जैसे उसने लड्डू खाना चाहा तो एक छोटा सा मनोहारी बालक पास आया और कहा, अम्मा, हमें भी लड्डू दो ना, और अपनी नन्ही हथेली आगे बढ़ा दी। अम्मा को उस बालक में कृष्ण कन्हैया की छवि दिखाई दी। अम्मा ने तुरंत लड्डू बालक की ओर बढ़ा दिया। बालक मुस्कुराता हुआ चला गया। अब तो यह रोज का ही क्रम बन गया। जैसे ही अम्मा लड्डू के लिए डिब्बा खोलती, बालक प्रकट हो जाता और लड्डू लेकर चला जाता। अब तो माई को रोज ही बालक का इंतजार रहने लगा। कार्तिक मास का महीना समाप्त हुआ। तुलसी का विवाह करवाकर बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ लौटने लगी तो वही नन्हा बालक आया और माँ को एक छोटी पोटली थमाकर भाग गया। माई उसे पुकारती रह गई। उस बालक को बहुत ढूंढा, बालक नहीं मिला। माई बेटे के साथ अपने घर चली आई। माई ने घर पर जब पोटली को खोला तो उसमें हीरे जवाहरात तथा स्वर्ण मुद्राएं भरी थीं। माई ने इसे ईश्वर की कृपा समझकर रख लिया। जब बहू ने धन संपत्ति को देखा तो उसने सोचा, क्यों न अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा नदी के किनारे ठहरा दिया जाए। उसने अपने मायके संदेश भिजवाया। माँ बेटी के घर आ पहुंची। दूसरे वर्ष कार्तिक स्नान का समय आया तो बहू ने पति से जिद करके अपनी माँ को गंगा नदी के किनारे झोपड़ी बनवाकर ठहरा देने का अनुरोध किया। जाते समय उसे मिष्ठान तथा सभी उपयोगी सामान दिया। माई का बेटा अपनी सास को गंगा नदी के किनारे स्थित झोपड़ी में रखाया। सारी व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन बहू की माँ दिन चढ़े उठी, किसी तरह स्नान करके बेमन से पूजा किया और जल्दी जल्दी मिठाई निकालकर खाने लगी। उसने न तो भगवान को भोग लगाया था और न ही तुलसी में दिया जलाया था। जो ही वह मिठाई खाने लगी, एक नन्हा बालक मुस्कुराता हुआ आया और मिठाई मांगने लगा। बहू की माँ ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर यह रोज का क्रम हो गया। बहू की माँ दिन चढ़े उठती और ठीक से पूजा अर्चना भी नहीं करती और न ही सूर्य को जल देती। उसका ध्यान सिर्फ खाने में ही रहता था। वह नदी के किनारे आने वाले लोगों से खाने का सामान मांगती रहती थी। उसका सारा ध्यान खाने में ही लगा रहता था। इससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे गधी बना दिया। कार्तिक मास समाप्त हुआ। माई का बेटा अपनी सास को लेने नदी के तट पर पहुंचा तो उसको सास नहीं दिखाई दी। कई लोगों से पूछने पर पता चला कि उसकी सास गधी बन गई है और वह कूड़े के ढेर पर खाना ढूंढ रही थी। माई का बेटा गधी के गले में रस्सी बांधकर ले आया। पत्नी ने पूछा तो बेटे ने सारी बात कह सुनाई। अब बहू बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी माँ के गधी योनि से छुटकारा पाने का एक ज्योतिष से उपाय पूछा। ज्योतिष ने विचार कर कहा, तुम अपनी सास के नहाए हुए जल से इसे नहलाओ और सास का जूठन इसे खिलाओ और इसके हाथ से दान पुण्य कराओ तथा विष्णु भगवान की कथा सुनाओ। ऐसा कई दिनों तक करने पर बहू की माँ स्त्री के रूप में परिणत हो गई। एक बार फिर से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। जिसने भी इस कथा को सुना, भगवान विष्णु उसे पुण्य फल तथा मोक्ष प्रदान करे।